हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पाश्चात्य समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851, जिस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वन लाइनर में भी नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। ये सभी ध्यान रखिएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो कि 1 जून को होने वाला है। एंड इसका जो सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है, आप सभी से बताया गया था कि 2-3 दिन में आ जाएगा, ये आ चुका है। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 1000 प्रश्न शामिल हैं और इसका प्राइस 150 है, 150 रुपए है। जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए, जो कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस प्रैक्टिस सेट है, इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट 15 देखने को मिलेंगे। प्रश्न इसमें 750 शामिल हैं और इसका प्राइस 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रैक्टिस सेट जीएस की बात की जाए तो इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है एंड इसका प्राइस 99 है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, यहां तक हो गया था, यहां से शुरू करना है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से संबंधित कौन है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, जेएच हट्टन, सीएच कूले, मजूमदार और घुरिये। तो यहाँ पर क्या होगा, जाति को एक बंद वर्ग कहने वाले कौन है, इससे जुड़े हुए कौन है। जाति एक बंद वर्ग है, ये बात किसके द्वारा कही गई है, कौन सा होगा यहाँ पर सही विकल्प। राइट आंसर यहाँ पर मजूमदार है। मजूमदार के द्वारा ये बात कही गई थी कि जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, जाति को एक बंद वर्ग किसके द्वारा कहा गया था, मजूमदार के द्वारा ये बात कही गई थी। और अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जाति व्यवस्था पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, तो ये जाति व्यवस्था पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन जीएस घुरिये के द्वारा किया गया था। और ये किस पुस्तक में इन्होंने बात की थी, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने बात की थी। ठीक है, जिसमें इन्होंने बात की थी कास्ट सिस्टम से संबंधित घुरिये ने, और जाति व्यवस्था से संबंधित घुरिये ने 6 विशेषताएं बताई हैं जाति व्यवस्था से संबंधित। जो पहला है, इनकी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न विशेषताओं में से, जाति व्यवस्था से संबंधित निम्न विशेषताओं में से किस विशेषता की बात घुरिये द्वारा की गई है या किसकी बात नहीं की गई है। तो जो 6 विशेषताएं बताई गई है, ये पहला है खंडात्मक व्यवस्था। ठीक है, खंडात्मक व्यवस्था है, खंडात्मक व्यवस्था है। दूसरे की अगर हम बात करें, संस्तरण है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, संस्तरण हो जाएगा। पहली खंडात्मक व्यवस्था है, दूसरा संस्तरण है। तीसरा हो जाएगा भोजन व सहवास पर प्रतिबंध, भोजन व सहवास पर प्रतिबंध हो जाएगा, भोजन व सहवास संबंधी प्रतिबंध हो जाएगा। इसके अलावा हो जाएगा विभिन्न जातियों की धार्मिक व, ठीक है, ये याद रखिएगा, विभिन्न जातियों की धार्मिक व सामाजिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार। ठीक है, तो ये हो जाएगी। और इसके अलावा पेशे जो व्यवसाय है, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। तो जो बोला जा रहा है वही लिखा जा रहा है, राइटिंग ना समझ में आ रही हो तो ध्यान से सुन लीजिए। खंडात्मक व्यवस्था है, संसरण है, भोजन व सहवास पर प्रतिबंध है, विभिन्न जातियों की धार्मिक व सामाजिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव। तो ये जो विशेषताएं बताई गई हैं, ये आपको किससे संबंधित बताई गई हैं, ये एक और बची है विवाह संबंधी। ठीक है, विवाह संबंधी चुनाव जो प्रतिबंध है, विवाह संबंधित प्रतिबंध जो है, ये बात की गई है। ये जो 6 विशेषताएं हैं जाति से संबंधित, ये घुरिये के द्वारा बताई गई हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। किस बुक में बात की गई है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में। जाति एक बंद वर्ग है, ये कहने वाले कौन है, मजूमदार है।
अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण का आकार्य नहीं है? सामाजिक दूरी बढ़ाना, समाज को विसंयोजित करना, मनोवृत्तियों का निर्धारण करना, समान अवसर ना प्रदान करना। कौन सामाजिक स्त्रीकरण का आकार्य नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? मनोवृत्तियों का निर्धारण करना, यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण का आकार नहीं है तो यहाँ पर मनोवृत्तियों का निर्धारण करना हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, द इंडियन मिडिल क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, बी.बी. मिश्र, दांडेकर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। द इंडियन मिडिल क्लास, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन मिडिल क्लास किसकी हो जाएगी? बी.बी. मिश्र की हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में पारंपरिक समाज की वर्ण व्यवस्था का आधार था। ऑप्शंस देख लीजिए, जन्म और कर्म, गुण और कर्म, प्रतिष्ठा और धर्म, या फिर परंपरा और धर्म। भारतीय उपमहाद्वीप में पारंपरिक समाज की वर्ण व्यवस्था का आधार पूछा जा रहा है, क्या था? तो क्या होगा यहाँ पर? गुण और कर्म होगा, गुण और कर्म होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, नायरों में क्रमशः संयुक्त परिवार तथा नाभिकीय परिवार को कहा जाता है। यहाँ पर चार दिए गए हैं, एक है थारथोरल है, तावजी है, तालियान है और थारवाड़ है। संयुक्त परिवार, ठीक है, नायर में जो ज्वाइंट फैमिली उसे क्या कहा जाता है, और जो न्यूक्लियर फैमिली है, एकाकी परिवार है, इसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? अगर हम संयुक्त परिवार की बात करें तो नायर में संयुक्त परिवार को थारवाड़ कहा जाता है और नायर में नाभिकीय परिवार को थावजी कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर विकल्प ए यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जब किसी परिवार में पति की मृत्यु हो जाए तथा पत्नी का भाई स्थायी रूप से साथ रहने लगे तो उसे कहेंगे। ऑप्शंस में यहाँ पर दिया गया है, नाभिकीय परिवार, संयुक्त परिवार, अनुपूरित उपनाभिकीय परिवार, या फिर उपनाभिकीय परिवार। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? जब किसी परिवार में पति की मृत्यु हो जाए और पत्नी का जो भाई है ये स्थायी रूप से साथ रहने लग जाए तो उसे हम, उस परिवार को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अनुपूरित उपनाभिकीय परिवार कहेंगे। अनुपूरित उपनाभिकीय परिवार हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, रूरल फैमिली पैटर्न अ स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप नामक पुस्तक है। ऑप्शंस में है के एम कपाड़िया, आई.पी. देसाई, ए एम शाह, एम एस कोरे। रूरल फैमिली पैटर्न अ स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? यहाँ पर राइट आंसर के एम कपाड़िया है। ठीक है, के एम कपाड़िया हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। के एम कपाड़िया की एक और पुस्तक है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। के एम कपाड़िया की है, ये 1955 में पुस्तक आती है, ये इंपॉर्टेंट है। पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का महत्वपूर्ण तत्व माना है। संयुक्त परिवार का महत्वपूर्ण तत्व या महत्वपूर्ण लक्षण पीढ़ियों की गहराई को माना है इन्होंने। आई.पी. देसाई की बात की जाए तो इनके जो परिवार से संबंधित पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि है एक जो परीक्षा में आती है वही बताई जा रही है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। महुआ पर इनका अध्ययन था, आपको बताया गया है, और ये 1964 में बुक आती है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक और इनकी पुस्तक है जो कि इंपॉर्टेंट है, द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया।
द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया, और ये 1956 में आती है, 1956 में आती है। दो पुस्तकें आईपी देसाई की, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ 1964 में आती है, और द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया 1956 में आती है। केएम कपाड़िया की बुक है मैरिज फैमिली पैटर्न, अ स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप। दूसरी बुक है इनकी मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, जो कि 1955 में आती है। और संयुक्त परिवार का जो महत्वपूर्ण तत्व या महत्वपूर्ण लक्षण है केएम कपाड़िया द्वारा जो बताया गया है, ये पीढ़ियों की गहराई को बताया गया है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है चेंजिंग व्यू ऑन मैरिज एंड फैमिली। ये लेख किसका है? एडी रॉस, केटी मर्चेंट, पॉलन कोलेंडा, हेनरी मैन। चेंजिंग व्यूज ऑन मैरिज एंड फैमिली, चेंजिंग व्यूज ऑन मैरिज एंड फैमिली, इसके लेखक कौन है? ये लेख किसका है? एडी रॉस, केटी मर्चेंट, पॉलिन कोलेंडा, हेनरी मैन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर होगा केटी मर्चेंट, केटी मर्चेंट, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने परिवार के विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण कर कहा कि परिवार निम्न 3 चरणों से होकर के गुजरा है। ये 3 चरण है: मुक्त वंशावली, प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार, बंद घरेलू नाभिकीय परिवार। ऑप्शंस देख लीजिए, एडी रॉस है, वेस्टरमार्क है, लॉरेंस स्टोन है, बैकोफेन है। परिवार के विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करके ये कहा कि परिवार इन 3 चरणों से होकर के गुजरा है: मुक्त वंशावली, प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार और बंद घरेलू नाभिकीय परिवार। सही यहां पर होगा ऑप्शन विकल्प लॉरेंस स्टोन, विकल्प सी। ठीक है, विकल्प सी लॉरेंस स्टोन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। एडी रॉस की बात करें तो एडी रॉस की एक बुक है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। बुक का नाम है हिंदू फैमिली, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हिंदू फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग्स के नाम से इनकी पुस्तक है। और इन्होंने, याद रखिएगा, बेंगलोर, ठीक है, फील्ड वर्क से भी पूछा जाता है, बेंगलोर के मध्यम वर्ग में, ठीक है, बेंगलोर का मध्यम जो वर्ग है, मिडिल क्लासेस में, मिडिल क्लास में, बेंगलोर के मिडिल क्लास में जो हिंदू परिवार है, ठीक है, मध्यम वर्ग के हिंदू परिवारों पर इनका अध्ययन है। डायरेक्टली ऐसे पूछ लेते हैं बेंगलोर पर किसका फील्ड वर्क है, लेकिन ध्यान रखिएगा बेंगलोर के मिडिल क्लास मध्यम वर्ग में हिंदू परिवारों पर जो अध्ययन है ये एडी रॉस के द्वारा किया गया है। हिंदू फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग, इस नाम से एडी रॉस की पुस्तक है। ठीक है, यहाँ पर लॉरेंस स्टोन यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अवधारणा है परिवार से संबंधित व्यक्तिवादी परिवार। व्यक्तिवादी परिवार की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, किसके द्वारा यह अवधारणा दी गई है? ऑप्शंस में है जिमरमैन, किम्बॉल यंग, बर्गेस एंड लॉक, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस है व्यक्तिवादी परिवार। व्यक्तिवादी परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? जिमरमैन, किम्बॉल यंग, बर्गेस एंड लॉक, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस है। सही होगा जिमरमैन। आपको ध्यान आए तो आपको बताया गया है जब फैमिली वाले टॉपिक को पढ़ाया गया था, और इससे पहले भी जिमरमैन से संबंधित प्रश्न कराया जा चुका है। इन्होंने परिवार की से संबंधित 3 प्रकार या परिवार की 3 अवधारणाएं जिमरमैन के द्वारा दी गई है। पहला जो है न्यासिता परिवार है, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? न्यासिता परिवार हो जाएगा। दूसरा जो है ये व्यक्तिवादी है, व्यक्तिवादी या अति लघु परिवार, और तीसरा हो जाएगा घरेलू परिवार। डोमेस्टिक फैमिली। तो ये 3 जो परिवार के प्रकार है ये जिमरमैन के द्वारा बताए गए, इसे ध्यान रखिएगा। बर्गेस एंड लॉक की बात करें, ठीक है, बर्गेस एंड लॉक की बात करें तो इन्होंने 2 तरह के परिवार की बात की है। एक तो संस्थागत परिवार है, संस्थागत परिवार, ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा इन्होंने सहचर परिवार बताया है। ठीक है, सहचर परिवार और संस्थागत परिवार की जो बात है ये बर्गेस एंड लॉक के द्वारा की गई है। पार्सन्स की बात करें तो पार्सन्स ने पृथक नाभिकीय परिवार का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। पृथक नाभिकीय परिवार, यह अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट किसका है? पार्सन्स का है। अमेरिकी समाज पर अध्ययन था पार्सन्स का। ठीक है, यहाँ पर जिमरमैन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है मिश्रित परिवार की अवधारणा किसने दी?
जिमरमैन, मर्डॉक, लिंटन, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मिश्रित परिवार की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? किसने दी है? मिश्रित परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर राइट आंसर मर्डॉक हो जाएगा, जीपी मर्डॉक। ठीक है, इनकी पुस्तक द सोशल स्ट्रक्चर है, आपको कई बार बताई गई है, द सोशल स्ट्रक्चर। और ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं इन्हें ध्यान से सुना करिए। इन्होंने 250 समाजों पर अध्ययन किया था। ठीक है, 250 समाजों पर अध्ययन था इनका, जीपी मर्डॉक का। और परिवार के दो प्रकार इन्होंने बताए हैं। ठीक है, परिवार की अगर हम बात करें तो दो प्रकार इनके द्वारा बताए गए हैं। एक तो है इनका स्वतंत्र नाभिकीय परिवार है, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार है, और दूसरा दूसरा इनका क्या हो जाएगा? मिश्रित परिवार। स्वतंत्र नाभिकीय परिवार है और दूसरा मिश्रित परिवार है। ये दो परिवार के प्रकार मर्डॉक द्वारा बताए गए हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अस्थायी परिवार की अवधारणा किसने दी? फेडरिक लीपले, बर्गेस पार्क, वार्नर। यहाँ पर ऑप्शन है अस्थायी परिवार की अवधारणा पूछा जा रहा है। ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है अस्थायी परिवार की? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अस्थायी परिवार की बात करें तो अस्थायी परिवार का जो कॉन्सेप्ट है ये फेडरिक लिपले द्वारा दिया गया है। ठीक है, फेडरिक लिपले ने स्तंभ परिवार या जिसे तना परिवार आपने सुना होगा, ये परीक्षाओं में इस तरीके से पूछा गया, स्तंभ परिवार या तना परिवार की बात की है। इसके अलावा पित्त सत्तात्मक परिवार, ठीक है, पित्त सत्तात्मक परिवार हो जाएगा, और फिर विशिष्टीकृत परिवार की बात की है। ठीक है, विशिष्टीकृत परिवार की बात की है और अस्थायी परिवार की बात की है, जो अभी आप प्रश्न में देख रहे हैं। तो ये परिवार से संबंधित अवधारणाएं किसके द्वारा बताई गई हैं? फेडरिक लिपले के द्वारा बताई गई हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, व्यवहार के संगठित रूपों और उनकी पुनरावृत्ति को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस है प्रथा, मूल्य, संस्कृति, सांस्कृतिक, पाश्चात्य। व्यवहार के संगठित रूपों और उनकी पुनरावृत्ति को किस रूप में जाना जाता है? उसे हम क्या कहेंगे? प्रथा कहेंगे, ट्रेडिशन कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए अवधारणाएं दी गई हैं। संदर्भ समूह की अवधारणा मर्टन है, मानव समूह वेबर है, प्राथमिक समूह कूले है, बाह्य समूह समनर है। तो कौन सा सही युग्म नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर मानव समूह वेबर हो जाएगा। ठीक है, मानव समूह की बात वेबर ने नहीं की है। ठीक है, वेबर ने नहीं की है, ये होम्स के द्वारा बात की गई है मानव समूह की। तो यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, निम्न में से किसने एक समूह को व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया है जो कि निश्चित तरीकों से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, महसूस करते हैं कि वे उस समूह के सदस्य हैं एवं दूसरे समूह द्वारा उस समूह के सदस्यों के रूप में भी वे माने जाते हैं? ऑप्शंस देख लीजिए, पार्सन्स, मैकएवर, बर्टन, डेविस यहाँ पर दिए गए हैं। सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? मर्डर है। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्डन है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पश्चिमी प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की एक नवीन महान परंपरा अर्थात सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने जन्म लिया है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? विकल्प में यहाँ पर है योगेंद्र सिंह, पीटर बर्जर, मैकेवर, ए.आर. देसाई। पश्चिमी प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की एक नवीन महान परंपरा अर्थात सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने जन्म लिया है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? योगेंद्र सिंह होगा। ठीक है, योगेंद्र सिंह होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किसने 3 वृहद उपागमों को वर्गीकृत किया है? उद्विकास, सांस्कृतिक और संरचनात्मक। विकल्प में है योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, के.एल. शर्मा। भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए 3 वृहद उपागमों की बात
किसके द्वारा की गई है? उद्विकासीय, सांस्कृतिक और संरचनात्मक। यहां पर होगा सही योगेंद्र सिंह। ठीक है, योगेंद्र सिंह होगा, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक है यहाँ पर द पोलिश पिजन इन यूरोप एंड अमेरिका, किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस में है थॉम्स एंड नैनकी, ऑगबन एंड निमकॉफ, मैकेवर एंड पीच, लिपसेट एंड बेंडिक्स, द पोलिश पिजन इन यूरोप एंड अमेरिका। किसके द्वारा यह लिखी गई है पुस्तक? थॉम्स एंड नैनकी के द्वारा लिखी गई है। यहां पर विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कृषक समाज की बात की जाए, ठीक है, कृषक समाज की बात की जाए तो कृषक समाज की अवधारणा, इस अवधारणा के जनक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड है। ठीक है, कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड है। रॉबर्ट रेडफील्ड कृषक समाज की अवधारणा के जनक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने कहा कि समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है? C.H. कूले, दुर्खीम, समनर, L.F. वॉर्ड। यहाँ पर ऑप्शन से समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है, यह किसका कहना है? C.H. कूले, दुर्खीम, समनर, L.F. वॉर्ड। बताइए। L.F. वॉर्ड समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है, ये L.F. वॉर्ड के द्वारा बात की गई है। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि इतिहास शिष्ट जनों का कब्रिस्तान है? अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, पैरेटो, दुर्खिम। यहाँ पर ऑप्शंस है, इतिहास शिष्ट जनों का कब्रिस्तान है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? इतिहास शिष्ट जनों का कब्रिस्तान है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? पैरेटो के द्वारा। पैरेटो ने बात की है, और पैरेटो की जो पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी है, माइंड एंड सोसाइटी, ये इनकी पुस्तक है पैरेटो की, और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अभिजात परिभ्रमण का सिद्धांत है इनका। अभिजात परिभ्रमण का सिद्धांत है। दो तरह के सामाजिक क्रिया की बात भी इन्होंने की है, तार्किक सामाजिक क्रिया और अतार्किक सामाजिक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि आर्थिक कारक समाज की संरचना एवं विकास का मूलभूत निर्णायक है? मार्क्स, वेबलन, सोरोकिन, ऑगबन। यहाँ पर ऑप्शंस है। आर्थिक कारक समाज की संरचना एवं विकास का मूलभूत निर्णायक है, यह कहना किसका है? ये तर्क किसका है? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी हैं। वर्ग को आर्थिक आधार पर परिभाषित किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, यह अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। अधोसंरचना, अधिसंरचना, अधोसंरचना, अधिसंरचना, वर्ग संघर्ष की अवधारणा। इसके अलावा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सरप्लस वैल्यू, ये सारी अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई हैं? कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए पुस्तक है, प्रश्न है, माल्थस की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन प्रकाशित हुई 1792, 1798, 1834 या फिर 1848 में? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन जो कि माल्थस के द्वारा लिखी गई है, इसका प्रकाशन पूछा जा रहा है कब प्रकाशित हुई थी? तो 1798 में हुई थी। ठीक है, 1798 में हुई थी। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। और इन्होंने क्या कहा था? जनसंख्या 25 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, 25 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, ये याद रखिएगा।
इस तरीके से पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए पुस्तक है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक शोध की किस विधि पर आधारित है? साक्षात्कार, अनुसूची, सहभागी अवलोकन, अंतर्वस्तु विश्लेषण या फिर प्रश्नावली। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक शोध की किस विधि पर आधारित है? यहाँ पर सहभागी अवलोकन हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने सहभागी अवलोकन विधि और औपचारिक व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हुए आय, व्यवसाय, निवास स्थान आदि तथ्यों के आधार पर सर्वप्रथम गरीबी की अवधारणा प्रस्तुत की? विकल्प में है कार्ल मार्क्स, स्मिथ, जॉन हॉवर्ड, चार्ल्स बूथ। कार्ल मार्क्स, स्मिथ, जॉन हॉवर्ड, चार्ल्स बूथ यहाँ पर ऑप्शंस है। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प डी चार्ल्स बूथ होगा। ठीक है, ऑप्शन डी चार्ल्स बूथ यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट आचार व्यवहार के अपने अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया? सर्वेक्षण विधि, प्रत्यक्ष साक्षात्कार, अवलोकन पद्धति या फिर इनमें से कोई भी नहीं। प्रोटेस्टेंट आचार व्यवहार के अपने अध्ययन में मैक्स वेबर ने किस पद्धति का प्रयोग किया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। सही यहाँ पर होगा सर्वेक्षण मेथड। ठीक है, सर्वे मेथड होगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसके अनुसार वैदिक अध्ययन विधि गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, एक घटना या एक संस्था का अत्यधिक सतर्कता से सर्वज्ञ अध्ययन किया जाता है? ऑप्शंस में है पीवी यंग, बिजेंस एंड बिजेंस, चार्ल्स बूथ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या यहाँ पर होगा सही? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? बिजेंस एंड बिजेंस होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है संस्कृति मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्ति करते हुए जीवन को कहा जाता है? ऑप्शंस में है मैकेवर, टाइलर, घुरिये, गॉर्डनर। सही क्या होगा? संस्कृति मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्ति करते हुए जीवन को कहा जाता है। यहाँ पर मैकेवर है। ठीक है, मैकेवर है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सकेंद्रित साक्षात्कार की पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जहोदा, मर्टन, लुनबर्ग, पीवी यंग। यहाँ पर ऑप्शंस है। सकेंद्रित साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर कुछ रिसर्च अनुसंधान से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। रिसर्च यूपी पीजीटी के एग्जाम का जो आपका है उसके सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब प्रश्न आ गए हैं तो इसे भी देख ही लीजिए, कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाएगा, चाहे वो आप एमपी असिस्टेंट का प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले हो, आरपीएससी का देने वाले हो या फिर नेट जेआरएफ का एग्जाम देने वाले हो। तो साकेंद्रित साक्षात्कार पद्धति की बात की जाए तो ये मर्टन के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई गई थी। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है यह कहना किसका है कि अवधारणाएं निगमनात्मक तार्किक प्रक्रिया को संभव बनाकर हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करती हैं? ऑप्शंस है लुनबर्ग, पीवी यंग, ब्लूमर, लीपले। अवधारणाएं निगमनात्मक तार्किक प्रक्रिया को संभव बनाकर हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करती हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी ब्लूमर, हर्बर्ट ब्लूमर है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है निम्न में से किसे सामाजिक स्त्रीकरण की पहली पाठ्य पुस्तक माना जाता है? पुस्तकें यहाँ पर हैं कास्ट, क्लास एंड पावर, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया या फिर द पीपल ऑफ इंडिया। तो सामाजिक स्त्रीकरण की पहली पाठ्य पुस्तक इनमें से किस पुस्तक को माना जाता है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा?
कास्ट क्लास एंड पावर। कास्ट क्लास एंड पावर है और ये सामाजिक स्त्रीकरण पर आधारित पुस्तक है जो कि पहली पाठ्य पुस्तक मानी जाती है और ये आती है 1953 में, 1953 में आती है। ये है किसकी? लिपसेट एंड बेंडिक्स की है। ध्यान रखिएगा, लिपसेट एंड बेंडिक्स की यह पुस्तक है। ठीक है, लिपसेट एंड बेंडिक्स की यह पुस्तक है और 3 आधार इन्होंने बताए थे सामाजिक स्त्रीकरण के। 3 आधार इनके द्वारा बताए गए हैं सामाजिक स्त्रीकरण के: जाति, वर्ग और शक्ति। ठीक है, जाति, वर्ग, शक्ति, ये 3 आधार बताए गए हैं। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये बात की जाए तो यह पुस्तक किसकी है? एसवी केतकर की है। ठीक है, एसवी केतकर की ये पुस्तक है। एसवी केतकर की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। और अगर बात की जाती है कास्ट इन इंडिया की तो कास्ट इन इंडिया हट्टन की है। द पीपल ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ये रिजले की हो जाएगी। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया रिजले की है। कास्ट इन इंडिया हट्टन की है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया एसवी केतकर की है। कास्ट, क्लास एंड पावर लिपसेट एंड बेंडिक्स की है। और 3 आधार इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण के बताए थे लिपसेट एंड बेंडिक्स ने, कास्ट, क्लास एंड पावर, जो बुक में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है ना, कास्ट, क्लास एंड पावर। तो कास्ट जाति, क्लास वर्ग और पावर यानी शक्ति, तो 3 ये आधार स्त्रीकरण के बताए हैं लिपसेट एंड बेंडिक्स ने और ये सामाजिक स्त्रीकरण की पहली पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।